नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के दरबार एक सनसनीखेज खबरें इसराइल से। दर्शक, इसराइल और हमास का बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहा कराने के लिए हो रही बातचीत में मध्यस्थता निभाने से कतार पीछे हट गया है। कतार ने कहा है कि वो तब अपना काम फिर से शुरू करेगा जब इसराइल और हमास बातचीत के लिए अपनी इच्छाएं जाहिर करेंगे। कतार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब अमेरिका के अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा है कि अमेरिका अब कतार में हमास के प्रतिनिधियों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने का ताज़ा प्रस्तावों को हमास ने ठुकरा दिया है। वही कतार ने कहा कि उसने मध्यस्थों की भूमिका से अपने आप को अलग कर लिया है। साथ ही ये भी कहा कि दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय अब अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, जो कि गलत है। कतार की विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, कतार ने किसी समझौते पर पहुंचने के अंतिम प्रयास के रूप में 10 दिन पहले सभी पक्ष को सूचना दी थी कि अगर बातचीत के इस दौर में कोई समझौता नहीं हुआ तो वो इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता की भूमिका से खुद को अलग कर लेगा। कतार अपने प्रयासों को फिर से शुरू करेगा जब सभी पक्ष इस युद्ध को समाप्त करने को लेकर अपनी इच्छा और गंभीरता दिखाएंगे। कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि ओबामा प्रशासन के अनुरोध के बाद कतार की राजधानी में हमास का राजनीतिक कार्यालय साल 2012 से ही चल रहा है। कई समाचार एजेंसियों ने शनिवार को एक खबर चलाई कि कतार ने अमेरिका के साथ मिलकर हमास के दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय बंद करने के लिए कहने पर सहमति जताई है, क्योंकि उसने सद्भाव के साथ समझौते पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। लेकिन कतार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें गलत थी। हमास के अधिकारियों ने भी इस दावे को खारिज कर दिया। कतार मध्य पूर्व का छोटा लेकिन प्रभावशाली मुल्क है जो अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है। यहाँ अमेरिका के एक बड़ा सेना अड्डा भी है और कतार ईरान, तालिबान और रूस समेत कई बेहद संवेदनशील बातों में मध्यस्थों की भूमिका निभा चुका है। इसराइल और गाजा में हमास का बीच एक साल से भी लंबे वक्त से चल रहे युद्ध में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही वार्ता में अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर कतार ने भी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच ये वार्ता अब तक बेनतीजा रही है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।